नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। रामनवमी की शुभकामनाओं के साथ मेधा से सुजस पॉडकास्ट में आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ के पूर्णाहुति कार्यक्रम में की शिरकत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। मुख्यमंत्री ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम द्वितीय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। कहा, बुनियादी विकास और बेहतर जीवन स्तर से समृद्ध होंगे सीमावर्ती गांव। मुख्यमंत्री ने चैत्र नवरात्र की नवमी के पावन अवसर पर की विधिवत पूजा अर्चना। कन्याओं का विधिवत पूजन कर ग्रहण करवाया भोजन। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के पावटा में महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ के पूर्णाहुति कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में हम विकास भी और विरासत भी के मंत्र के साथ काम कर रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को रामनवमी और चैत्र नवरात्र की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। बाबा बालनाथ जी भी ऐसे महायोगी थे जिन्होंने इसी भूमि पर जन्म लेकर देश और विदेश में 84 धुनों की स्थापना कर अपने पूरे जीवन को धर्ममय बनाने का काम। और आज बाबा बालनाथ जी के जो उपदेश है, सत्य और तपस्या में विश्वास रखो, वैराग्य और सेवा को जीवन का आधार बनाओ, प्राकृतिक जीवन जियो और पशु पक्षियों की सेवा करो। ये चारों सिद्धांतों को बाबा बस्तीनाथ आगे बढ़ा रहे हैं। और बाबा बस्तीनाथ जी ने भी अपने गुरु की तरह ही लोक धर्म, लोक कल्याण, सनातन धर्म, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समरसता, इसके लिए अनेक प्रकार के प्रकल्प हाथ में लिए और उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, बोलिए बालनाथ जी भगवान की। हमारे देश के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री माननीय आदरणीय अमित शाह जी का इस कार्यक्रम में आने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत करें। जिस तरह के कार्यक्रम हमारी संस्कृति के लिए, हमारे उस विचार के लिए, हमारे सनातन के लिए ये आयोजन होते हैं, ये आने वाली पीढ़ी को भी सजग करते हैं। और आज रामनवमी है। मैं सभी प्रदेशवासियों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सिद्ध योगी ब्रह्मलीन श्री श्री 1008 बाबा बालकनाथ जी महाराज को भी नमन करता हूं और उनके आशीर्वाद से ही पिछले 11 अप्रैल को ये लक्की कलश यात्रा के साथ पावटा की पावन धरती पर 108 कुंडीय महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ का शुभारंभ हुआ था। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे महायज्ञ के पवित्र पूर्ण आहुति कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर भी मुझे मिला है। हमारे सम्मानीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का राजस्थान की धरती पर हृदय से स्वागत तो करता हूं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास और विरासत हमारे जिस तरह से साथ साथ चल रहे हैं और आज आप पूरे देश के अंदर देख रहे हैं कि हमारे विकास और विरासत दोनों साथ साथ चल रहे हैं। शाह जी आपके नेतृत्व में, आपकी दूरदर्शिता से देश के लिए एक मिसाल है। बतौर केंद्रीय गृह मंत्री आपने देश की आंतरिक सुरक्षा को अवैध बनाने में योगदान दिया, वह हर भारतीय के लिए गर्व है। आप चाहें धारा 370 को हटाने का ऐतिहासिक निर्णय हो या सीमा सुरक्षा को मजबूत करने का कार्य हो, आपके संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति ने भारत को एक नई दिशा देने का काम किया है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदान किए गए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम द्वितीय को सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों के समग्र विकास की दिशा में सशक्त पहल बताया है। उन्होंने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। श्री शर्मा ने कहा कि ये कार्यक्रम राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित गांवों के बुनियादी ढांचे के विकास और नागरिकों की जीवन स्तर को अधिक बेहतर बनाने में परिवर्तनकारी सिद्ध होगा। आपको बता दें कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम द्वितीय के अंतर्गत राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, यूटी, लद्दाख, यूटी, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के गांवों को शामिल किया जाएगा और इस पर कुल 6,839 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज चैत्र नवरात्र की नवमी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री निवास पर सह परिवार मां दुर्गा का पूजन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री निवास परिसर स्थित राजराजेश्वरी मंदिर में पूर्ण विधि विधान से पूजा अर्चना की और हवन में पूर्णाहुति देकर देवी मां की आराधना की। श्री शर्मा ने देवी स्वरूपा कन्याओं का विधिवत पूजन किया और उन्हें भोजन ग्रहण करवाया। इस अवसर पर उन्होंने मां जगदम्बा से समस्त प्रदेशवासियों का जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण होने और राजस्थान के उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर होने की प्रार्थना की। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने रामनवमी के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री शर्मा ने कहा कि भगवान श्री राम का जीवन हम सभी के लिए अनुकरणीय है। उनका जीवन त्याग, सेवा, वचनबद्धता और कर्तव्य निष्ठा का एक अनुपम उदाहरण है, जो संपूर्ण जनमानस के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसी कड़ी में पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा ने कल सर्किट हाउस में जन सुनवाई कर आमजन की परिवेदनाओं को सुनकर उनके तुरंत निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। जन सुनवाई में जिले भर से आए 125 परिवादियों ने अपनी परिवेदनाएं दी। जन सुनवाई में पेयजल, परिसीमन, स्थानांतरण, पुलिस, अतिक्रमण आदि की परिवेदनाएं प्रमुख रही, जिस पर मंत्री श्री शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को दूरभाष से निर्देश दिए कि परिवेदनाओं का गुणवत्ता के साथ तुरंत निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि ग्रीष्म ऋतु में आमजन को पेयजल के लिए भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए विधायक नीति की संपूर्ण 5 करोड़ रुपए की राशि अलवर शहर की जनता की पेयजल समस्या को दूर करने के लिए समर्पित की गई है। इस निधि से 39 बोरिंग करवाई गई है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी से आग्रह कर शहर के दुरुस्त क्षेत्रों में पानी पहुंचाने, शहर की बड़ी टंकियों को भरने के लिए 60 बड़ी बोरिंग स्वीकृत करवाई गई हैं, जिनके वर्क ऑर्डर जारी किए जाकर उन पर तेजी से काम किया जा रहा है। इसके अलावा पेयजल प्रभावित क्षेत्रों में राज्य के कंटीजेंसी प्लान के तहत टैंकरों से पेयजल आपूर्ति कराई जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान पर आधारित प्रदेश की जन आधार योजना अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा साबित हो रही है। जन आधार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से पात्र लाभार्थियों तक पूर्ण पारदर्शिता के साथ पहुंचाया जा रहा है। राजस्थान की इस पहल का अनुकरण करने में अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने गहरी रुचि दिखाई है। इस संबंध में अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव मनीष कुमार गुप्ता ने राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत से वार्ता की। योजना के अध्ययन और राजस्थान मॉडल के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए मनीष कुमार गुप्ता के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश का दौरा किया। शनिवार को योजना भवन स्थित जन आधार प्राधिकरण का अवलोकन कर कार्य प्रणाली को जाना। आयोजना विभाग के विशिष्ट शासन सचिव सुशील कुमार कुलहरी ने अरुणाचल सरकार के अधिकारियों को प्राधिकरण की कार्यप्रणाली, फैमिली डेटाबेस तैयार करने में विभाग की भूमिका और प्रदेश में इसकी आवश्यकता के बारे में संबंधित जानकारी दी। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के निदेशक निर्मल कुमार सेठी ने प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया और योजना पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जन आधार प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न विभागों द्वारा 170 से अधिक जन कल्याणकारी योजनाओं और 30 से अधिक सेवाओं का लाभ पूर्ण पारदर्शिता के साथ
सीधे ही लाभार्थियों के खाते में प्रदान किया जा रहा है। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।